कोविड के वैक्सीन के लिए, राशन के लिए थैंक यू मोदी जी हो सकता है, तो देश में दंगों के लिए, बेरोजगारी के लिए और महंगाई के लिए भी एक बार थैंक यू मोदी जी। संबित पात्रा सर, आप कह दीजिए। हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है। चैलेंज देती हूँ, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर भाजपा 30 सेकंड बिना रुके मेरे साथ एक डिबेट कर ले। मतलब हिंदुस्तानी सच बोलता है। कौन सा श्रीलंका का? नहीं, मैंने कौन सी औरंगजेब पर बात कही जो मैं उसकी दलील दे रही हूँ? एक बात कोट कर दो यहाँ पर। मैंने कौन सी बात कही? मेरी एक बात कोट करो पहले। एक बात कोट करो। कौन सी बात कही? हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है। जब ये कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, तब तो वो ठीक है। हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है, जब ये कहे वो तो ठीक है। मगर हम गलती से अगर शिवलिंग को हाथ जोड़ दे तो देश में किरोसिन, वाह। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। शिवलिंग की बात हो रही है, चीजों की बातें हो रही हैं। ये हिंदू धर्म के जो स्वयंभू ठेकेदार हैं, ये वही थे जिन्होंने अयोध्या के मंदिरों के बाहर जाकर मीट फेंका रामनवमी के पहले कि दंगे भड़के। बैजनाथपुर मध्य प्रदेश में गणेश जी की मूर्ति खंडित करी गई, रामचंद्र जी की मूर्ति खंडित करी गई, दंगे भड़के, और ये बीजेपी के नेताओं ने किया। उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अभी जवाब दो। दंगा प्रदर्शन के खिलाफ हम प्रदर्शन करें। आपको झुंझुना देने के लिए, बचाने के लिए बिठाया गया क्या सरकार में? सर, 10 राज्यों में एक पैटर्न पर दंगा कैसे भड़का, ये क्यों नहीं जिम्मेदारी? जवाब लेंगे उससे मंत्रालय की। अनुराग प्रभु आपकी चेतना अभी चित हो गई। चलिए, आपने हमें प्रभु तो बोला। हाँ, प्रभु संबित का मतलब होता है चेतना। चेतना इनकी चित है, क्योंकि ये अच्छी बातें तो कर नहीं सकते। लास्ट में कहाँ पहुंच गए? लास्ट में कहाँ? उधर मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप कोर इशू पे बात नहीं करना चाहते। इनका कोर इशू क्या था? तुरंत चले गए ज्ञान वापी, मथुरा, फिर चले गए लाल किला, फिर चले जाएंगे कुतुब मीनार। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया दोनों मिलकर संबित पात्रा की बैंड बजा दी। भाजपा की प्रवक्ता संबित पात्रा से उर्फ गतर पात्रा से जब भी महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछते हैं, वो तुरंत राहुल गांधी के ऊपर एक गंदा सा कमेंट कर देते हैं, और जो ऑडियंस के नाम पर अंधभक्त को बिठा के रखते हैं, वो बेरोजगारी और महंगाई के जवाब पर राहुल गांधी का भद्दा सा कमेंट सुनकर तालियां पीटने लगते। बीजेपी की IT सेल ने देश की युवा की क्या हालत कर दिए है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसा गंभीर मुद्दे पर भी तालियां पीटने लगते हैं। इस मेंढक पत्रा को विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता दोनों मिलकर बार बार महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब देने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये हमेशा जो करता है यहाँ पर भी वही क्या, हिंदू और मुस्लिम। उसे देख दोनों पार्टियों की प्रवक्ताओं ने इस गातर पत्रा की बाखिया उधर कर रख दी। देखिए आप इस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। अब आगे वीडियो। ये इनका कोर इशू है। सोचिए आप, कोर इशू क्या है आपका? तय कर लीजिए आप। महंगाई कोर इशू है आपका कि नहीं है? बेरोजगारी कोर इशू है कि नहीं है? बताइए आप। हाँ, आप महंगाई कम करते हैं, पता है कहाँ? जहां 10 रुपए में जो कॉलगेट आता है ना, वो 25 ग्राम होता है, उसको घटा के 10 ग्राम कर देते हैं। कहते हैं देखो कॉलगेट तो मिल ही रहा है ना, ये उसमें कमी करते हैं। ये वो लोग हैं, समझ रहे हो आप? और ऐसे ना जाने कितने हैं। आपकी रिपोर्ट है पाले जी, उसमें ग्राम में कम कर दिया है। कोई 40 ग्राम 80 ग्राम का था, रुपया 10 है उसका, 10 रुपए में मिलेगा, लेकिन अच्छा है कि विपक्ष को महंगाई की पाठ आज तक से पता चल रही है। अपनी बात, हम लोग तो कण कण में भगवान मानने वाले हैं। सनातन में कहा गया है कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन आप आत्मन चिंतन कर ही नहीं रहे हो। आत्मा परमात्मा मानो तो फिर आत्मा का सम्मान करोगे ना, फिर आत्मा के साथ नफरत की राजनीति थोड़ी करोगे। ये हुई ना बात। इतनी आत्माएं बैठी हो, आप लड़ाना चाहते हो उस आत्माओं को। आप चाहते हो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, लड़ा दो सबको, लड़ने दो सबको, और हम यहाँ तमाशा देख रहे बैठ के। तो जब आत्मा को परमात्मा नहीं मानोगे आप, जब सनातन धर्म को नहीं मानोगे, आपके लिए सनातन धर्म हो गया सत्ता धर्म। ये सत्ता पाना चाहते हैं, इनको सत्ता चाहिए। कभी ज्ञान वापी का लेके आएंगे, फिर क्या कहेंगे? बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। इतनी बड़े हो गए आपकी बाबा खोज लोगे? अरे भगवान ने हमें बनाया कि हमने भगवान को बनाया? ये बता दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप भगवान को खोज लाते हो जाके। अरे प्रभु तो हमें, प्रभु कण कण में है। वो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कण कण में प्रभु हैं। आप आत्मचिंतन कीजिए, आप आस्था लगाइए। अगर यहाँ बैठ के आप अगर प्रभु का ध्यान करेंगे और अपने चित्त को शांत करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, आपको प्रभु दिखाई देंगे, आपको मिलेंगे। लेकिन आप आस्था के नाम पे राजनीति कर रहे हो तो चिंता मत करो, प्रभु सब देख रहे हैं। आस्था पे राजनीति करने वालों को वो क्या करते हैं पता है आपको? हाँ, बता। क्या बताइए? बता रहा हूँ, रुकिए। नहीं बताइए क्या करते हैं? अरे अंजना जी, आप बताइए। बाबा जी को चुप तो उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोग मस्जिद मंदिर करते हैं तो कभी आप लोग ये कभी हिजाब लेकर बात आते, कभी लाउड स्पीकर लेके आते, कभी आप लोग एकजुट होके हिंदू मुस्लिम को एकजुट क्यों नहीं रखना चाहते? क्यों आप लोग लड़ाना चाहते? जवाब दीजिए, बैठ।
हाँ, इनसे ही पूछिए। हाँ, मेरे से पूछिए, मैं ही जवाब दूंगा। दवा लेके अब आए ना लाइन पे। अगर हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कभी भी आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। आप ही की जैसे एक बहन ने जाके गौरी मंदिर में मुझे पूजा अर्चना करना है, ये गुहार बीजेपी के कार्यालय में नहीं लगाया, ये न्यायमूर्ति के सामने लगाया, जो उसका अधिकार है। हिजाब भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं संबित जी, कहा। आप कह रहे हैं हम गुहार नहीं, आप हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करके क्यों बात कर रहे हैं? पार्टी बदल लिया साला। कोर्ट के जज को धमकाया गया कि आप ये नहीं कह सकते। अगला सवाल जल्दी से। संबित सर, आपके 2 सवाल है। यहाँ पर बड़ी सारी बातें वेलफेयर की करी गई। आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं। पूरे चुनाव में और पूरे वक्त, आज अगर कोई और टॉपिक होता तो शायद संबित जी मेरे बगल से बोलते हमने फलाने लोगों को फ्री राशन दिया। फ्री राशन आपने दिया, उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हो गया। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अब एक विज्ञप्ति इशू हो गई है कि राशन कार्ड जिनके पास मोटरसाइकिल हो वो तुरंत राशन कार्ड जमा कर दें। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आप मुझे बताइए, जिस गरीब की नौकरी नहीं है, जिसकी आय नहीं है, उससे आप राशन कार्ड वापस ले रहे हैं। चुनाव भर आपने थैले छपवाए, उसमें मोदी जी की फोटो थी, योगी जी की फोटो थी। अब आप गरीब के मुंह से निवाला छीनेंगे, उसकी थाली पर प्रहार करेंगे क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। और मैं एक चीज और पूछना चाहती हूं, जब तक चुनाव था तब तक राशन हम फ्री बांट रहे थे, अब गलत राशन कार्ड के चलते उन लोगों से वसूली होगी, और वसूली होगी 24 रुपए प्रति किलो गेहूं पर, 32 रुपए प्रति किलो चावल पर, और खाने का तेल, नमक और दाल जो दिया गया है वो मार्केट रेट पे वसूल होगा, और आज का नहीं, जो 2 साल में अगर उन्होंने ले लिया तो उन गरीबों से वसूली होगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? चुनाव आता है तो आप हर तरह के जुमले फेंकते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ढिंडोरा पीटना तो छोड़ दीजिए, वसूली होने लगती है। ठीक है, कोविड में आपने गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना की शुरुआत की, फिर उसको खींचा चुनाव तक, और उसके बाद अब कटिंग हो रही है। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आज कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने कहा कि चुनाव तक हम निवाला दे रहे थे, पहली बार दे रहे थे, माना है, अभी तक मान नहीं रहे थे। चुनाव के समय भी कुछ अरे नहीं। हम ले क्यों रहे हैं ये बताइए, ले क्यों रहे हैं ये बताइए। शांति से, नहीं, उसका जवाब नहीं है। देखिए दोनों भाई बहन दोनों साइड से, बिल्कुल भाई बहन हैं। अरे आप क्या बात कर रहे हो? हिंदुस्तानी हम, अरे भाई, अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझते तो आपको मुबारक हो। देखिए, हम हिंदुस्तानी, हम भाई बहन हैं, क्या दिक्कत है उसमें? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अंजना जी, ले लिया है तो जनता ने कांग्रेस पार्टी का सर्वस्व ले लिया है। लो, अरे आप राशन क्यों ले रहे हैं? ये बीच में शुरू हो गए हैं। अरे अंजना जी, क्या है थोड़ा सा, मैं भी बीच में बोलना शुरू कर दूंगा। पूरा करने दीजिए, मेरा अधिकार है कि नहीं? आपसे जवाब ले लूंगी, मैं जवाब ले लूंगी। जल्दी बोलो, जल्दी। अंजना जी, पहली बात है, 4 चुनाव इन्होंने सब हथकंडे अपना लिए। उत्तर प्रदेश में कोई एक चुनाव नहीं जीता है। 2014, 2017, 2019 और अब 2022 में 4 चुनाव जिस प्रकार से जीता है ना, किसी से छीन करके, गरीब को मार करके, गरीब की रोटी को काट करके मोदी जी चुनाव जीत नहीं सकते। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। राशन क्यों वापस? अरे कब कंप्लीट अंजना जी, करोगे भाई? पहली बात तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के उस बात से घोर आपत्ति है। अच्छा, ठीक। जब इन्होंने कहा हम जवाब हिंदू दे दें। उन्माद फैला रहा है। अच्छा, कौन सा हिंदू उन्माद फैला रहा है? कब कहा भाई? आपने कहा, हमें जवाब दे कब दो। कहा? इन्होंने कहा इनको आग लग रही है। इनको आग लग गलत रही बोल रहे हैं ना। आपको कैसे पता गलत बोल रहा हम हूं? हिंदुस्तानी हैं, मतलब हिंदुस्तानी सच बोलता है। कौन सा, श्रीलंका का? नहीं रॉबर्ट मुंह से है, निकल रहा था, रॉबर्ट पात्रा। अब फट से बोल रहे हैं, डेविड पात्रा है, बहुत नाम है इनका। हो गया। अब हम बोल दें रॉबर्ट बोल रहे हैं, डेविड भाई चुप हो क्योंकि जाइए। रॉबर्ट पात्रा अच्छा, डेविड भाई चुप हो अनुराग जी, जाइए, पूरा मैं बोल करने दूं। दीजिए, तब आपके पास आऊंगी सब पूरा करने क्यों बोल रहे दीजिए। हैं? राशन पर, राशन योजना, अरे डेविड भाई राशन योजना चुनाव के बाद क्यों वापस जवाब ले? दिलवा के कोई दिखाइए आप वापस आज नहीं राशन ले रहा पे। है। आज आपसे चैलेंज है मेरा, राशन पे जवाब दिलवा दीजिए 80 इनसे। करोड़ के देश की जनता को राशन दिया जा रहा है, दिया जाएगा। सितंबर के महीने जवाब तक दे इस दूं? प्रोग्राम को एक्सटेंड बिल्कुल किया नहीं, गया है। गलत। और ये हिंदुस्तान का अपने आप में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको पूरे विश्व ने सराहा है। तो नंबर क्या एक। उत्तर प्रदेश और की इसका सरकार झूठ बोल रही है? अभी जवाब दो। बीच में सब लोग बोल, क्या है उत्तर प्रदेश की सरकार क्या झूठ बोल रही क्या है? है ये लोग? अरे मतलब खत्म ही नहीं हो रहा आधे घंटे से। हर जगह आधे घंटे से। और क्या बोले जा रहे हो यार? क्यों नहीं बोलेंगे? 5 सीट तो आती नहीं है, बोलेंगे आधा घंटा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इतना डाटा इनके पास है। अरे ये बोलने सब दो ना। चुनाव में जाके भाषण क्यों नहीं करते हैं? अरे सर, यहाँ जीत पे गए। अंजना जी मुझे बोलने अंजना जी, अरे भैया बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो।
एक्टिंग चिल्लाते रहते हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। महंगाई पे बोल दो, कांग्रेस महंगाई पे बोल दो, इनको अनुराग जी, पे बोल दो, राशन योजना चुनाव के बाद क्यों वापस ले रहे हैं? राशन पे बोल दो। राशन योजना जवाब मिला राशन योजना का, कोई नहीं जवाब जनता आपको जानती है। जवाब मिला किसी राशन से योजना राशन का, छीना नहीं जा रहा। आपको जवाब मगर मिला राशन हमें योजना ये कहना का, हाँ या ना कि बताइए, हिंदू जवाब मत मिला करा राशन रहा योजना है, का। ये सरासर गलत है। राशन योजना का जवाब मिला नहीं मैं मिलेगा, जवाब दे रहा हूँ, नहीं मिलेगा। कोई लोग ऐसा कर रहा है किसी का राशन, अगर गलत तरीके से कांग्रेस, कौन सा मोटरसाइकिल भैया, अरे को छोड़िए ना, बांदा के जिलाधिकारी का, गोंडा के जिलाधिकारी का, महाराजगंज का, कन्नौज का, अमरोहा का, सहारनपुर का, कहाँ का बताना शुरू किसी ने करूं? गलत तरीके से राशन कार्ड की एजेंसी बांटी होगी, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। आरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। भाई सरकार अगर को किसी ने आपकी कांग्रेसियों ने कहीं पर गलत किया होगा, गिरफ्तारी बिल्कुल। अनुराग जी, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। प्रभु क्या प्रभु, आप बहुत देर से हिंदू की बात कर रहे हैं। अरे अब सुन लो प्रभु। इन्होंने कहा, अरे प्रभु, एक मजेदार बात तो अरे भूल गया था। डेविड भाई सुन लो। इन्होंने कहा अच्छा, कि डेविड हम भाई। एसी में रहते अच्छा हैं। डेविड भाई सुन लो ना। और देश के अरे सुन लो 80% जनता पीपल के पेड़ के नीचे। गाँव ये में आप बताइए जरा, गाँव में, ये सुन लो। अखिलेश यादव सुन लो। कौन से पीपल के पेड़ के नीचे रहते हैं, मुझे भाई बताओ। रुको जरा, सबर करो। हो गया नाटक, हो गया नाटक, हो गया पूरा, हो गया नाटक। अनुराग जी इधर अनुराग जी मेरी तरफ देख के बोलिए। लंदन में है, ये बहुत सेंट्रल है या आज तक का शो है सेंट्रल है या आज तक का शो है लंदन में है। राशन के जवाब नहीं दिलवा पाई आप। बहुत देर से हिंदू हिंदू कर रहे हैं। अच्छी बात, आप हिंदू की बात कर रहे हैं। दलित हिंदू है या नहीं, ये बता दीजिए। पुजारी कब बनाएंगे आप सोचिए, मंदिर में पुजारी कब बनेगा दलित, बताइए। अयोध्या में कब पुजारी कब बनाएंगे, बताइए। अयोध्या में दलित पुजारी कब बनेगा, बताइए। जवाब दो। बताइए अयोध्या में पुजारी कब बनेगा दलित, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा जब हम हक की बात करेंगे तो। जिस औरंगजेब की आप दलील लेकर यहाँ आई हैं, जिस औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया, जिसने अपने भाई को मार दिया, और जिसके राज्य में हमारी हिंदू माँ बहनों को उनका मीना बाजार लगा, हिंदू माँ बहनों का बलात्कार हुआ, उसको आप आइकॉन मान करके आप उसका दलील लेकर आई हैं। बवासीर एक आम समस्या है। मैंने कौन सी औरंगजेब पर बात कही जो मैं उसकी दलील दे रही हूँ? एक बात कोट कर दो यहाँ पर। मैंने कौन सी बात कही, मेरी एक बात कोट करो पहले। ये यहाँ एक बात कोट करो पहले। शंकर अय्यर तो बोलता रहता है। ठीक है, वो जवाब दे रहा है। कौन सी बात कही यहाँ पर औरंगजेब की दलील लाकर? मुझे बोलने का कौन सी बात कही मैंने? गजब आ रहा है, आप मुझे बोलने का मौका तो गलत दीजिए। बात मत करिए। हाँ भाई, कैसी लगी? अरे आप उन्होंने औरंगजेब का तो नाम भी नहीं लिया। तो ये डिबेट ज्ञानवापी पे हो रहा है ना। तो मैं एक स्त्री सम्मान की बात कर रहा हूँ यहाँ। जिस मुगलों ने हमारी माँ बहनों को नंगा किया, बलात्कार किया, ये सब बताने की क्या जरूरत है? आपका सवाल क्या है उनसे? हमारा क्वेश्चन है कि उस औरंगजेब को ये जो आपके पार्टी का जो जितने लोग आइकॉन मान रहे हैं, क्या ये सही है? चलिए, जनता सवाल पूछ सकती है, उनका पूछने का तरीका अलग होता है, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम उसे बेवकूफ ना कहा जाए। अच्छा बात नहीं है। 15 साल से ऐसे सबको चुप कराना बहुत मजाक उड़ाना, मुश्किल है। इसका उसका मजाक अनुराग जी, जनता का मजाक, यहाँ पे मजाक उड़ाओ, संविधान, न्यायपालिका और दुनिया का मजाक उड़ाओ। इसके अलावा आप कर क्या रहे इतनी देर से? आपसे महंगाई की बात होती, चुप हो जाते हो। महंगाई की बात करो, पेट में दर्द हो जाता, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम एकदम नहीं बोलेंगे। कमाल की बात कर रहे हो आप। महंगाई पे बोलोगे नहीं, बेरोजगारी पे बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में आपने कहा हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है कि मैं तो जन्म भी नहीं हुआ था, मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट करूंगा? क्या है भारत छोड़ो आंदोलन में क्या बोले जा रहे हैं बताओ? उसमें बीजेपी भी नहीं थी भारत छोड़ो आंदोलन। भैया आपके 1980 में बोलिए, हमारी संगठन बहुत मुश्किल है सबको चुप करना। मेरी मजबूरी में समझिए, बोलिए। सेकंड में चैलेंज देती हूँ, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर भाजपा 30 सेकंड बिना रुके मेरे साथ एक डिबेट कर ले। ये हुई ना बात। ना ये बेरोजगारी पर बोलेंगे, ना महंगाई पर बोलेंगे, ना चीन के अतिक्रमण पे बोलेंगे, ये कश्मीरी पंडितों पर भी नहीं बोलेंगे। राहुल भट्ट की हत्या हुई और कश्मीरी पंडितों को उन्होंने लाठीचार्ज करवाया। कोविड के वैक्सीन के लिए, राशन के लिए थैंक यू मोदी जी। हो सकता है तो देश में दंगों के लिए, बेरोजगारी के लिए और महंगाई के लिए भी एक बार थैंक यू मोदी जी। संबित पात्रा सर आप कह दीजिए। दूसरी बात, जब आप मंदिर की बात करते हैं, सर, तो पुजारियों की हालात क्या है? छोटे मंदिर से लेकर बड़े मंदिरों तक पुजारियों की हालत पर भी एक बार ध्यान दीजिए। और यदि इतने बड़े हितैषी हैं तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करवा दीजिए ताकि कोई परेशानी ना आए। अच्छा सवाल है, मैं इसका पहले जवाब याद आ गई उनको।
पुजारियों के लिए जवाब सुनिए पुजारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाइपेंड दिया पहली बार। कब दिया? इन्होंने केवल मदरसा के लिए स्टाइपेंड, इन्होंने केवल मौलवियों के लिए स्टाइपेंड। कब दिया? कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया है कि पुजारियों को स्टाइपेंड नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल। आप लोग बैठिए, सवाल नहीं हो पाएगा। आखिरी सवाल। परेशान हो गए भैया, मत पूछो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भारत की छवि को नुकसान तब पहुंचता है जब भारत के युवा बेरोजगार हैं, जब भारत में गरीबी बेरोजगार केवल राहुल गांधी है, याद रखिए इस बात को। यही सब है और इसीलिए वो देश के नाम को खराब करता है। पर वो करता है। अपने बेरोजगार है, होता कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर लेके आई है। अंतिम सवाल, पहला सवाल 20 सवाल पूछूंगी, क्या है? सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ, कांग्रेस से हो कुछ नहीं, सवाल बना रही है ये। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क। कॉरिडोर में जब दर्जनों मंदिर तोड़े गए, वहाँ पे बोलिए, एक बार सुने, दर्जनों मंदिर तोड़े गए, आपने एक शब्द नहीं बोला जब मंदिर तोड़ दिए गए वहाँ पे। बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ।